नमस्कार शिक्षक साथी। शिक्षा विभाग की ओर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो बात कही गई थी, फाइनली अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो विंडो ओपन हो चुका है। यानी यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको म्यूचुअल जो भी अपने साथी हैं वो मिल चुका है, तो अब आप फाइनली तौर पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप अपना ट्रांसफ़र ले पाएंगे। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिया है, आप खुद से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे, वो पूरे का पूरे हम प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आप अपना ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है वो ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, उसमें लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई देगा। अब फाइनली तौर पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप और दूसरा कन्फर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो चूँकि अभी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो फाइनली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूरी जानकारी मांगी जाएगी जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं। अर्थात आपका यदि मित्र कहीं किस ज़िले में आप कहाँ से उनको अपने विद्यालय में लाना चाहते, तो यहाँ यदि वो जिस में है, सबसे पहले उनका ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। मानकर चलिए उदाहरण कोई भी ज़िला, यदि मैं मानूँ तो यहाँ मधुबनी आप सेलेक्ट कर लें। यदि मधुबनी के अंदर ही आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो यदि ज़िला के बाहर जिस ज़िला में वो कार्यरत हैं आपके मित्र, जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते, तो वो ज़िला आप यहाँ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ कोई भी ब्लॉक चूज कर लेना है। मान के चलिए मैं अभी जैसे बाबूबढ़ी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ उसके बाद आपको संकुल पूछा जाएगा, आप उनसे बात कर लेंगे कि आखिरकार कौन से संकुल में है। यदि संकुल पता नहीं भी है तो आप डायरेक्टली जो है गांव दे सकते हैं, जो आखिरकार वह कौन से गांव में अपना जो है अभी पदस्थापन लिए हुए हैं। जो भी आप गांव सेलेक्ट करेंगे, मान के चलिए हम कोई भी गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपसे उनके विद्यालय का नाम पूछा जाएगा। आपको फाइनली तौर पर कोई भी विद्यालय सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप विद्यालय सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सर्च का एक ऑप्शन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, चूँकि यहाँ देखिए आपका जो कैटेगरी है क्या है, वो विशिष्ट शिक्षक का है। जो आपका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है वो 1 to 5 है, तो उसी से रिलेटेड टीचर आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ सर्च किया तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हो सकता है उस पंचायत में कोई ना हो, उस स्कूल में हम दूसरा कोई स्कूल ले लेते हैं। सीटेट में अपना रिजल्ट पाने के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो के नाम से जो बुक आए हैं, इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस बुक की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो करके ये जो बुक आया है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले इस बुक में आपको थ्योरी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वही यदि हम बात करें तो इसमें 2200 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स हैं, चूँकि आपकी जो सीटेट की तैयारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि किसी न किसी खास पर्सन वीक होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए इस बार अग्रवाल पब्लिकेशन ने सीटेट सफलता के नाम से जो बुक मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसमें आपको 3 बुक मिल जाएंगे, स्टडी बुक, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। इस तीनों बुक को आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें, तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सिलेबस को भी आधार बना करके इसमें स्टडी गाइड तैयार किया गया है। वही यदि हम बात करें तो आपको पेपर 1 उसको क्लियर करते हुए पूरे सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप लंबे समय से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और इस बुक को आप परचेज कीजिए। और जैसे ही सर्च करेंगे
तो देखिए यहाँ 2 ठो ऑप्शन ओपन हो चुका है। मान लीजिए यदि इसके साथ मुझे अपना ट्रांसफ़र लेना होगा तो यहाँ जो एक्शन का बटन है इस पर हम क्लिक करके जो है आगे का जो प्रोसेस होगा उसको हम फाइनल करेंगे। प्रोसेस उसके बाद उनके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको भी OTP लगेगा। उसके बाद दोनों लोगों के जो भी कैंडिडेट होंगे जो जिससे आप म्यूचुअल चाहते हैं दोनों को OTP देना होगा और उसके बाद ये जो प्रक्रिया आपका संपन्न हो पाएगा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको जो है आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा और फिर उसी प्रोसेस उनके साथ भी करना है और उसके बाद फाइनली आपको जिस तरह से शिक्षा विभाग ने कहा के द्वारा कहा गया है कि 2 से 3 दिन में आपका जो जिला है विभागीय जो है वो उस पर सहमति बना करके आप दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फाइनली शिक्षा विभाग की ओर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आपको यदि मिल गया हो, अपना मित्र ग्रुप मिल गया हो, तो आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। और ये एक कह सकते हैं उनके लिए अच्छा विकल्प है जिनको कहीं ना कहीं म्यूचुअल जो फ्रेंड है वो मिल गए होंगे, और जिनको नहीं मिला हो उनके लिए तो ज़रूर परेशानी अभी भी बना ही है वैसे ही ट्रांसफ़र का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी होंगे जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी तक नहीं मिला होगा, तो उनके लिए ज़रूर जो है अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है जिनको मिल गया होगा उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम उनका ट्रांसफ़र तो ज़रूर हो पाएगा संभव। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार जो ये जो पारस्परिक स्थानांतरण का जो समूह है वो किस प्रकार से आपको क्रिएट करना है, किस तरह से आवेदन करना है। और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे पुनः जो कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।